हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बताऊंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि फ्रेजल वर्ब्स के बारे में एक वीडियो बनाया जाए। और फ्रेजल वर्ब ये वोकेबलरी का ही पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के वर्ड्स। लेकिन इसके अलावा ये क्लोज टेस्ट में और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी पूछे जा सकते हैं, तो उसमें भी इनका बहुत यूज़ होता है। तो इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट और जो अक्सर एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं वो सारे फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं और उसको मैं बताऊंगा पूरा एक्सप्लेन करके आपको। देखिए, ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे ब्रिंग योर सेल्फ टू डू समथिंग। ब्रिंग योर सेल्फ टू डू समथिंग। टू ब्रिंग योर सेल्फ टू डू समथिंग इज टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। ब्रिंग योर सेल्फ टू डू समथिंग का मतलब है कि अपने आप को किसी काम को करने के लिए फोर्स करना। आपका मन नहीं कर रहा है उस काम को करने का, लेकिन उसको फोर्स करना, अपने आप को फोर्स करना। जैसे ये एग्जाम्पल्स देखिए, इसमें इस तरह से यूज होता है ये। आई डिड नॉट लाइक द सॉफ्ट बोर्ड डेकोरेशन वर्क बट आई ब्रॉट माई सेल्फ टू डू इट। मतलब मुझे सॉफ्ट बोर्ड डेकोरेशन का वर्क पसंद नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को मजबूर किया, अपने आप को फोर्स किया उसको करने के लिए। तो इसका ये मतलब होता है। और इस तरह के फ्रेजेस एसएससी एग्जाम में भी बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, तो एसएससी के स्टूडेंट्स भी इसको ध्यान से देखिए। ऑल्दो माई वाइफ डजंट लाइक ऑल द किचन स्टफ बट ऑन माई इंसिस्टेंस शी ब्रिंग हर सेल्फ टू डू इट। तो ये इसका मतलब है, ब्रिंग योर सेल्फ टू डू समथिंग का मतलब है अपने आप को किसी काम को करने के लिए फोर्स करना। तो इस तरह के फ्रेजेस बहुत कॉमन हैं, एसएससी एग्जाम में भी बहुत पूछे जा सकते हैं और आईबीपीएस, बैंक पीओ में, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इस तरह के फ्रेजेस बहुत यूज होते हैं। ब्रिंग समथिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट ये बहुत कॉमन फ्रेज है, बहुत यूज होता है। टू ब्रिंग समथिंग अबाउट इज टू कॉज समथिंग टू हैपन। किसी काम को होना, किसी काम का होना, उसको होने देना। देखिए, ही ब्रॉट अबाउट मैनी रिफॉर्म्स, मतलब उसने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स वो लाए। द अमेरिकन्स आर इन्वॉल्व इन ऑनगोइंग नेगोशिएशंस विद द नॉर्थ कोरियन इन एन एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट ए पीसफुल रेजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, ताकि एक पीसफुल रेजोल्यूशन इस प्रॉब्लम का निकाला जा सके। टू ब्रिंग अबाउट का मतलब मेक इट हैपन, इसको होना। और नेक्स्ट देखिए, ये एक और एग्जाम्पल है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एन इफेक्टिव एग्रीमेंट ऑफ विल्स इट इज़ नॉट सफिशियंट टू स्टडी अदर लैंग्वेजेस। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब है टू कॉज टू हैपन, समथिंग टू कॉज टू हैपन। Mikhail Gorbachev is credited with helping to bring about the end of communism in Europe. मिखाइल गोर्बाचेव ने कम्युनिज्म का एंड किया, उसमें उसको हेल्प करी। तो ये ब्रिंग अबाउट जो फ्रेजल वर्ब है ये भी बहुत यूज होता है। ब्रिंग समथिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग समथिंग फॉरवर्ड का मतलब है मूव ए मीटिंग और इवेंट टू एन अर्लियर डेट और टाइम। मतलब जो मीटिंग की या इवेंट की जो डेट थी उसको और पास में लाना। द कांग्रेस कमेटी मीटिंग हैज़ बीन ब्रॉट फॉरवर्ड बाय ए ईयर। कांग्रेस कमेटी मीटिंग जो थी उसको एक साल और उसकी डेट को आगे लाया गया है। और बुक कीपिंग में भी बहुत यूज होती है ये। बुक कीपिंग में ये वर्ड बहुत यूज होता है। ट्रांसफर ए टोटल सम फ्रॉम द बॉटम ऑफ वन पेज टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट। तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड भी बोलते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड भी बोलते हैं उसको हम, और कैरी फॉरवर्ड भी बोलते हैं। जब एक पेज का जो टोटल होता है उसको नेक्स्ट पेज पर हम ले जाते हैं तो उसको भी हम ब्रिंग फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। और इसका एक मतलब है किसी चीज़ को प्रेजेंट करना। आई शैल देन ब्रिंग फॉरवर्ड अ सेकेंड काइंड ऑफ एविडेंस विच इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन बट डजंट प्रूव इट। तो किसी एविडेंस वगैरह को पेश करना, उसको भी हम बोलते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग द हाउस डाउन। ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब होता है कि अपनी परफॉर्मेंस से किसी को बहुत ज़्यादा खुश कर देना या ताली बजाने पर मजबूर कर देना। व्हेन यू ब्रिंग द हाउस डाउन यू मेक योर ऑडियंस अपलॉड और लाफ इंथुजियास्टिकली। देखिए, ये एग्जाम्पल्स हैं। ही कुड ब्रिंग द हाउस डाउन विथ हिज ड्राई ह्यूमर। कपिल शर्मा हैज़ द ग्रेट एबिलिटी टू ब्रिंग द हाउस डाउन ड्यूरिंग हिज शोज। बहुत ज़्यादा कपिल शर्मा मनोरंजन करता है, लोगों को ताली बजाने पर मजबूर कर देता है। और ब्रिंग द हाउस डाउन को हम ब्रिंग द रूफ डाउन भी बोल सकते हैं।
और ये फ्रेज जो है वो एसएससी सीजीएल एग्जाम में कई बार आ चुका है, और बैंक क्लरिकल में और बैंकिंग एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। ये बैंक ब्रिंग द हाउस डाउन, बहुत कॉमन फ्रेज है ये। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग समथिंग ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिंग ऑफ। ठीक है, ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ का मतलब है टू ब्रिंग ऑफ समथिंग, टू ब्रिंग समथिंग ऑफ इज टू अचीव समथिंग, किसी चीज को अचीव कर लेना, किसी काम को करने में सफल होना। टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। इफ दे कैन ब्रिंग ऑफ द डील दे विल बी एबल टू रिटायर, यदि वो उस डील को कर सकते हैं, कर पाने में सफल होते हैं, तो दे विल बी एबल टू रिटायर। द कॉन्सीटो इज ए ह्यूज चैलेंज बट शी ब्रॉट इट ऑफ मैग्निफिसेंटली, एक चैलेंज था कॉन्सीटो को करना, लेकिन उसने उस काम को सफलतापूर्वक किया। ये इसका अर्थ है। ओनली ए मेगा कॉरपोरेशन हैज़ द रिसोर्सेज टू ब्रिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ डील, इस तरह की डील में सफल होना, इस तरह की डील को करने में सफल होना केवल एक मेगा कॉरपोरेशन की बस की बात है। ये इसका मतलब है। डू यू थिंक यू कैन ब्रिंग इट ऑफ, क्या आपको लगता है कि आप इस काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। और फिफ्थ सेंटेंस देखिए, शी ब्रॉट ऑफ हर प्लान विदाउट अ हिच, उसने अपने प्लान्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ब्रिंग ऑफ का मतलब है किसी डिफिकल्ट काम को सक्सेसफुली करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग समथिंग ऑन, ब्रिंग समथिंग ऑन का क्या मतलब है? ब्रिंग समथिंग ऑन का देखिए, टू ब्रिंग समथिंग ऑन इज टू कॉज समथिंग अनप्लीजेंट टू अकर, मतलब किसी वजह से किसी काम का होना। देखिए ये एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। व्हाट ब्रॉट दिस इवेंट ऑन, मतलब ये इवेंट किस चीज़ की वजह से हुई। व्हाट ब्रॉट ऑन दिस कैटेस्ट्रॉफ, ये जो आपदा आई है ये किस चीज़ की वजह से हुई, कौन इसको लाया है। व्हाट ब्रॉट ऑन दिस कैटेस्ट्रॉफ। और ब्रिंग ऑन का एक मतलब ये है टू ब्रिंग समवन आउट ऑन टू द स्टेज, किसी व्यक्ति को स्टेज पर पेश करना या स्टेज पर उसको आमंत्रित करना। नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्ट आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ चोरस ऑन एंड आई एम श्योर यू विल लव देम। ब्रिंग ऑन द क्लाउन्स, क्लाउन्स को सामने लाओ, पेश करो। तो इस तरह से ब्रिंग ऑन का मतलब वो भी होता है, और ब्रिंग ऑन का मतलब है किसी घटना का घटित होना। ब्रिंग समथिंग आउट, ब्रिंग आउट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। ब्रिंग आउट का मतलब नॉर्मली हम जब किसी बुक को पब्लिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रिंग आउट। बुक पब्लिश के सेंस में ये यूज होता है। टू इशू समथिंग, टू पब्लिश समथिंग, टू प्रेजेंट समथिंग टू द पब्लिक। देखिए इसके एग्जाम्पल, आई एम ब्रिंगिंग अ न्यू बुक आउट, ठीक है, मैं एक नई बुक निकालने जा रहा हूँ, इशू करने जा रहा हूँ। I hear you have brought out a new edition of this book. They are bringing out a revised version of this book. तो ये है bring out के एक मतलब, और ये दूसरा मतलब है। ये पहला मतलब है, मतलब bring out इस सेंस में भी यूज होता है और इस सेंस में भी यूज होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। टू कॉज ए पर्टिकुलर क्वालिटी टू बी डिस्प्लेड बाय अ पर्सन, किसी व्यक्ति की पर्टिकुलर क्वालिटी को बाहर लाना। देखिए, यू ब्रिंग द बेस्ट आउट इन मी, यू ब्रिंग द बेस्ट आउट इन मी, मतलब आप मेरे अंदर की जो बेस्ट क्वालिटी है उसको बाहर लेके आते हो। ब्रिंग मतलब लाना और आउट मतलब बाहर, तो बाहर लेके आना। दिस काइंड ऑफ थिंग ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन मी। तो इस तरह के एग्जाम्पल ये बहुत कॉमन है। और ब्रिंग आउट का मतलब पब्लिश करना, तो जब हम किसी बुक को पब्लिश करते हैं तो उसको हम जनता के सामने बाहर लाते हैं, तो उसका मतलब भी वही हुआ कि ब्रिंग आउट। और ब्रिंग आउट का एक ये भी मतलब है कि अपनी क्वालिटी को बाहर लाना, तो ये ब्रिंग आउट बहुत कॉमन है। ब्रिंग समवन राउंड, देखिए इसके भी दो मतलब हैं ब्रिंग समवन राउंड के। एक तो ये मतलब है इसका कि कोई व्यक्ति अगर बेहोश है तो उसको होश में लाना। देखिए, टू ब्रिंग समवन राउंड इज टू मेक देम कॉन्शियस अगेन, किसी व्यक्ति को दोबारा होश में लाना। देखिए ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, दे स्प्रिंकल्ड सम वाटर ऑन हर फेस टू ब्रिंग हर राउंड, उन्होंने कुछ पानी छिड़का उसके चेहरे पे उसको होश में लाने के लिए। ब्रिंग समवन राउंड। और एक ब्रिंग राउंड का मतलब है टू मेक वन एग्री, किसी व्यक्ति को अपने विचारों से एग्री कराना। ही ब्रॉट राउंड हिज व्यू टू हिज कॉलीग्स, ही ब्रॉट राउंड हिज व्यूज टू हिज कॉलीग्स, उसने अपने व्यूज से अपने जो सहकर्मी थे उनको एग्री कराया। ही ब्रॉट राउंड हिज व्यूज टू हिज कॉलीग्स। ब्रिंग समथिंग टू बेयर का मतलब है
इन्फ्लुएंस डालना, ब्रिंग समथिंग टू बेयर इज टू अप्लाई इन्फ्लुएंस और प्रेशर, किसी के ऊपर प्रेशर डालना। देखिए, प्रेशर शुड बी ब्रॉट टू बेयर ऑन द इलीगल रिजीम एंड सपोर्ट गिवन टू द रेजिस्टेंस। तो ब्रॉट टू बेयर ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी के ऊपर प्रेशर डालना। ब्रिंग अप के भी देखिए दो मतलब हैं। एक तो ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू रियर, REAR। तो रियर का मतलब भी पालन पोषण करना होता है, और इसके लिए एक वर्ड होता है इंग्लिश में, रेज भी बोलते हैं उसको, RAISE, रेज अ चाइल्ड। टू ब्रिंग समवन अप इज टू लुक आफ्टर ए चाइल्ड अंटिल ही इज एन एडल्ट। शी हैज़ टू वर्क हार्ड टू ब्रिंग अप हर चिल्ड्रन। उसको अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये इसका मतलब है। और ब्रिंग समथिंग अप, टू ब्रिंग समथिंग अप इज टू रेज ए मैटर फॉर डिस्कशन। ब्रिंग अप मतलब किसी मुद्दे को उठाना, मीटिंग वगैरह में किसी मुद्दे को उठाना, किसी आइडिया को उठाना, उसके लिए भी हम बोलते हैं ब्रिंग अप। यू शुड नॉट हैव ब्रॉट अप द टॉपिक ऑफ हिज एल्कोहल एडिक्शन। मतलब आपको उसके एल्कोहल एडिक्शन के टॉपिक को मीटिंग में नहीं उठाना चाहिए था, मीटिंग में नहीं रेज करना चाहिए था, ये इसका मतलब है। चलिए कुछ वर्ड्स और देखते हैं। बी इन फॉर का मतलब है, ये जो बी है इसकी जगह आपका इज एमर आएगा, ठीक है। टू रिसीव, देखिए ओइंग टू योर बैड हैबिट यू आर इन, ये आर आया है बी की जगह, तो बी इन, यू आर इन फॉर ट्रबल। मतलब अपनी गंदी आदतों की वजह से आप प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो, प्रॉब्लम में फंस जाते हो, ये इसका मतलब हुआ। यू आर इन फॉर ट्रबल मतलब यू विल रिसीव ट्रबल। तो नेक्स्ट देखिए, बेयर अवे, ये भी बहुत यूज होता है, इसका मतलब है जीतना, टू विन। इफ़ यू वर्क हार्ड यू शैल बेयर अवे द फर्स्ट प्राइज। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप फर्स्ट प्राइज जीत जाएंगे। बेयर अवे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान से देखिए। बेयर अवे है इसका मतलब। ब्लो ओवर और ब्लो अप, देखिए ब्लो अप का मतलब है कि विस्फोट हो जाना, विस्फोट से किसी चीज़ को उड़ा देना, उसको बोलते हैं ब्लो अप। और ब्लो ओवर का मतलब है पास ऑफ, उस चीज़ का गुजर जाना। पास ऑफ, डोंट टेक टेंशन योर डिफिकल्ट टाइम शैल बी ब्लोन ओवर, मतलब आपका जो कठिन समय है वो गुजर जाएगा, इसलिए टेंशन मत लो। ब्लो अप का मतलब है विस्फोट से उड़ा देना। टू एक्सप्लोड, एक्सप्लोजन जो होता है एक्सप्लोड कर देना। द टेररिस्ट ब्लू अप द ब्रिज। तो ब्लो ओवर का मतलब है पास ऑफ और ब्लो अप का मतलब है एक्सप्लोड। और ब्रेक थ्रू का मतलब देखिए, ब्रेक थ्रू जैसे हम बोलते हैं कि उसको इस काम साइंटिस्ट को इस काम में ब्रेक थ्रू मिला है, एक नया ब्रेक थ्रू मिला है। तो ब्रेक थ्रू का मतलब है टू फाइंड अ सीक्रेट, टू सॉल्व समथिंग, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाना, या किसी का कोई गुप्त चीज़ है उसका पता लग जाना, उसको हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू। दे आर होपफुल दैट देयर शैल बी ए ब्रेक थ्रू इन दिस मर्डर केस। मतलब वो लोग होपफुल हैं कि उनको इस मर्डर केस में सफलता मिल जाएगी, उसका जो सीक्रेट है वो लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये है ब्रेक थ्रू। तो ब्लो अप का मतलब है एक्सप्लोड, ब्लो ओवर का है पास ऑफ, बेयर अवे का है टू विन, और बी इन फॉर इसका मतलब है टू रिसीव। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैरिड अवे, आई वॉज कैरिड अवे, जब हम बोलते हैं कि आई वॉज कैरिड अवे या कैरी अवे बाय समथिंग, तो उसका मतलब होता है कि कंट्रोल खो देना अपने ऊपर से। टू लूज कंट्रोल ओवर वन सेल्फ, जैसे कोई एग्जाम में पास हो गया है और फर्स्ट डिवीज़न आई है या फर्स्ट रैंक आई है या स्टेट में किसी की फर्स्ट पोजीशन आई है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में अपना कंट्रोल खो देता है, उसको हम बोलते हैं कैरी अवे या आई वॉज कैरिड अवे। When he heard the news of his success, he was carried away by ecstasy, मतलब वो खुशी के मारे उसने जब उसका रिजल्ट आया तो अपना उसने कंट्रोल खो दिया, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया वो, तो उसको हम बोलते हैं कैरी अवे। कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब ये ले जाना और दूर ले जाना, मतलब अपने ऊपर से कंट्रोल खो देना। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, कैरी अवे। कैचअप विथ, कैचअप विथ का मतलब है कि किसी नुकसान की भरपाई करना। टू मेक अप फॉर एनी डिफिशियंसी, देखिए जॉन हैड बीन इल फॉर मैनी डेज बट कॉट अप विद द पेंडिंग टास्क वेरी सून।
जॉन बीमार हो गया था और उसका जो पेंडिंग टास्क था, वो जो आउटस्टैंडिंग हो गया था, उसको उसने फिर बाद में किया, बाद में उसने उसकी भरपाई की। तो कैचअप विथ का ये मतलब होता है, कैचअप विथ। ये फ्रेज स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत यूज होता है। और मेकअप फॉर, देखिए ये फ्रेज है, ये यहाँ तक है एक्चुअली। मेकअप फॉर, मेकअप फॉर का मतलब भी है हर जाना, मतलब भरपाई करना किसी नुकसान की। मेकअप फॉर, जैसे सपोज मुझे कोचिंग में क्लास लेना है और आज मैं क्लास नहीं ले पाया और उसकी जगह मैं कल 2 क्लास ले लेता हूँ, तो उसकी जगह मैं बोलूँगा कि आई विल टुडे आई कुड नॉट टेक द क्लास, आई विल मेकअप फॉर इट टुमारो, बिकॉज टुमारो आई विल बी टेकिंग 2 क्लासेस। तो इस तरह से मेकअप फॉर का मतलब होता है टू कंपनसेट। और मेक आउट, मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को समझ पाना या उसको एस्टिमेट लगाना या अंदाज़ा लगाना। जैसे कोई व्यक्ति है और वो कुछ इशारे कर रहा है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इस इशारे का क्या मतलब है, अपने फिंगर से, अपने हैंड मूवमेंट से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, एंड यू आर अनेबल टू मेक आउट व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू। तो मेक आउट का मतलब होता है अंदाज लगाना या समझ पाना उस चीज़ को, मेक आउट। तो इसका है टू अंडरस्टैंड। कम ऑफ, देखिए ऑफ यहाँ पर भी यूज होता है, उसका मतलब है ये ऑफ जो होता है ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है, दूर चले जाना किसी चीज़ का, ठीक है। तो कम का मतलब आना और ऑफ का मतलब दूर चले जाना, तो दूर चले जाना है इसका मतलब जैसे कोई किसी चीज़ से अलग हो जाती है, किसी चीज़ का कोई पार्ट अलग हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कम ऑफ। किसी इंस्ट्रूमेंट का कोई पार्ट अलग हो जाता है, कोई वायर वाला अलग हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कम ऑफ। I was sad to see that the paint had come off the wall within 6 months it was done। मतलब 6 महीने के अंदर ही जो पेंट था दीवारों का वो बाहर आ गया है, उससे सेपरेट हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं कम ऑफ। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड्स मैंने फ्रीक्वेंसी के बेस पर लिए हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। डू फॉर का मतलब होता है फुलफिल द पर्पस, डू फॉर। देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक विल डू फॉर द IAS एग्जामिनेशन, मतलब ये बुक, इस बुक से आपका IAS का पर्पस पूरा हो जाएगा, काम चल जाएगा। दिस बुक विल डू फॉर द IAS एग्जामिनेशन। तो डू फॉर का यहाँ पर मतलब है फुलफिल द पर्पस। स्टैंड बाय, स्टैंड बाय का मतलब है वेट करना, किसी का इंतजार करना। यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड बाय फॉर एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मतलब अनाउंसमेंट होने वाला है उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप थोड़ा सा उसके लिए वेट करिए। स्टैंड बाय बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टेल अपॉन, टेल अपॉन का मतलब है इन्फ्लुएंस करना, किसी चीज़ का किसी चीज़ के ऊपर प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस करना या रिफ्लेक्ट करना। देखिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, मच हार्ड वर्क हैज टोल्ड अपॉन हिज हेल्थ, हिज हेल्थ। तो इसका मतलब यह है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क ने उसकी हेल्थ पर प्रभाव डाला है। टर्न अप का मतलब है अचानक आ जाना, अचानक पहुंच जाना कहीं पर। टू रीच सडनली, वी वर सरप्राइज टू सी हिम टर्न अप एट द पार्टी। तो इस तरह से टर्न अप यूज़ होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने लिए हैं और यहाँ पर हम करते हैं रिवीजन, देखते हैं आपको कितने इसमें से फ्रेजल वर्ब्स याद हैं। मेकअप फॉर का मतलब क्या होता है? मेकअप फॉर का मतलब होता है भरपाई करना, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना। तो इसका होगा आपका कंपनसेट। मेकअप फॉर का होगा कंपनसेट। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का क्या मतलब है? ब्रिंग अप का मतलब है टू रेज अ चाइल्ड, किसी व्यक्ति का पालन पोषण करना, इसको हम रियर भी बोलते हैं। मेक आउट मैंने अभी बताया है, मेक आउट का मतलब समझ पाना किसी चीज़ को, तो इसका होगा आपका अंडरस्टैंड। टेल अपॉन, टेल अपॉन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, किसी चीज़ का किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना। कॉल ऑन, ये मैंने बाहर से लिया है, मतलब इस ट्यूटोरियल का ये पार्ट नहीं है, कुछ वर्ड मैंने बाहर से भी लिए हैं। कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना, कॉल ऑन। बेयर अवे, इसका मतलब है विन करना, जीतना। टर्न अप, टर्न अप का मतलब है अचानक कहीं पर पहुंच जाना, टर्न अप, टू रीच सडनली। स्टैंड बाय का मतलब है वेट करना, स्टैंड बाय, टू वेट। ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब क्या है? विस्फोट करना, एक्सप्लोड। और आस्क फॉर का मतलब है रिक्वेस्ट करना।
आस्क फॉर का मतलब है रिक्वेस्ट करना। ये आस्क फॉर और आपका कॉल ऑन ये मैंने बाहर से लिए हैं, मतलब इस ट्यूटोरियल में मैंने एक्सप्लेन नहीं किए। कुछ चीज़ें मैं बाहर से इसलिए लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से रिवीजन हो जाए बाकी चीज़ों का भी। कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब क्या है? कैरी अवे का मतलब है आपका टू लूज कंट्रोल, आई वॉज कैरिड अवे। डू फॉर का मतलब है टू फुलफिल द पर्पज। डू अप का मतलब है, डू अप का मतलब है आपका रेनोवेट करना किसी चीज़ को, टू रेनोवेट करना या सजाना किसी चीज़ को, उसको हम बोलते हैं। और डू अवे विथ ये मैंने बाहर से लिया है। डू अवे विथ का मतलब है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, तो इसका होगा आपका ये होगा टू रिमूव और एंड। कम ऑफ का मतलब है सेपरेट हो जाना। ब्रेक थ्रू का मतलब है टू फाइंड ए सीक्रेट। और ब्रिंग राउंड का मतलब है आपका टू मेक समवन अग्री। और आपका ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब है टू मेक पीपल अपलॉड। ब्रिंग अबाउट का मतलब है टू कॉज टू हैपन। ब्रिंग अबाउट का ये होगा टू कॉज टू हैपन। और ब्रिंग ऑफ का मतलब है टू अचीव समथिंग। ब्रिंग ऑफ ये है टू अचीव समथिंग। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे फ्रेजल वर्ब लिए हैं और हाई फ्रिक्वेंसी फ्रेजल वर्ब हैं, ये सभी एग्जाम्स में आते रहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है ये आपके काम में आएगा ये वीडियो ट्यूटोरियल और आपको बहुत यूजफुल लगा होगा। तो यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट करके मुझे बताइए ये कैसा लगा आपको। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं इस चैनल को, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप इस चैनल पर इसी तरीके के एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो आपको मिलेंगे। और हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एसएससी सीजीएल दे रहे हैं या आईबीपीएस पीओ दे रहे हैं या बैंक क्लर्क दे रहे हैं, उसमें आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में सफलता मिले, क्योंकि हम जो कंटेंट डालते हैं पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। ये मेरी कुछ लिंक्स हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनके थ्रू आप फेसबुक पर एक इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं आप, लिंक्डइन पे भी अकाउंट है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं इन लिंक्स के थ्रू। So thank you very much once again for watching this video and I wish you all the best for your bright future. Thank you.